आबादी 300 करोड़ और 24 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। यह लेखा जोखा है ब्रिक्स देशों की आबादी और उनकी जीडीपी का। इन्हीं ब्रिक्स देशों में अब रुपए का डंका बजेगा। भारत ने ऐसा काम किया है जिससे अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को और ज्यादा चुनौती मिलने जा रही है। भारत ने ब्रिक्स का ताला रुपए के लिए पूरी तरह से खोल दिया है। दरअसल एक ऐतिहासिक कदम के तहत भारत ने एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया है जिससे ब्रिक्स देशों को अपने सभी व्यापार को 100% यानी पूरी तरह से रुपए में निपटाने की इजाजत मिल गई है। माना जा रहा है कि इससे डॉलर के दबदबे में और गिरावट आ सकती है, क्योंकि अभी तक ब्रिक्स देशों में डॉलर में ही व्यापार हुआ करता था। आइए समझते हैं कि आखिर रुपए में लेन देन से भारत और ब्रिक्स देशों को इससे क्या फायदा होगा। ऐसा करने से डॉलर की बादशाहत कमजोर कैसे पड़ेगी? क्या ऐसा करने से ब्रिक्स के जो देश मेंबर्स नहीं हैं, क्या वो भी भारत के साथ रुपए में व्यापार करने के लिए प्रेरित होंगे? और हां, अमेरिका, खासतौर पर ट्रंप का ऐसा होने से नाराज होना स्वाभाविक है। तो ट्रंप भारत के खिलाफ कोई प्रतिबंध तो नहीं लगाएंगे, टैरिफ बढ़ाएंगे, या फिर भारत के साथ व्यापार करने वाले देशों को धमकाएंगे और भारत के खिलाफ उन्हें भड़काएंगे भी क्या? ऐसी स्थिति के लिए भारत कितना तैयार है? नमस्कार, नवभारत टाइम्स पर आज पावर प्ले के इस एपिसोड पर बात इन्हीं सब सवालों की करते हैं। मेरे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं नवभारत टाइम्स.com से सहयोगी दिनेश मिश्र जी। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत। पहले समझाइए जरा, कैसे व्यापार आपस में कर सकते हैं? मतलब अगर हमें भारत को कुछ खरीदना है तो रुपए में हम उसकी पेमेंट देंगे ब्रिक्स के सदस्य देशों को, और अगर वो हमें कुछ सामान हमसे कुछ सामान खरीद रहे हैं तो फिर हमें रुपए में ही क्या पेमेंट रिसीव करनी होगी? थोड़ा इसकी गणित समझाइए। और भारत को क्या जरूरत पड़ी ऐसा करने की? नहीं, अभी तक क्या है कि ब्रिक्स में ये बात चल रही कि सभी देशों को अपनी अपनी मुद्रा में कारोबार करने की एक वो है कि अपनी अपनी मुद्रा में कारोबार करने की बात चल रही थी। लेकिन अभी तक जो कारोबार होता आया है दुनिया में 90% कारोबार करीब डॉलर के साथ होता है। डॉलर में ही लोग अपना कारोबार करते हैं। जैसे चीन है अपनी युआन में करता है, और रशिया है रूबल में करता है। जापान भी कुछ कारोबार अपना येन में करता है। तो इस तरह की चीज़ें, भारत भी अपने बहुत सारे कारोबार जो अपने पड़ोसी देश, सहयोगी देश हैं, वो रुपए के में करता है। लेकिन जो ब्रिक्स देश हैं, जैसा आपने खुद ही बताया है अभी कि ब्रिक्स की आबादी 300 करोड़ है। ये दुनिया की पूरी आबादी का करीब आधा है। अच्छा जी, पूरी दुनिया की आबादी अभी करीब 750 करोड़ है लगभग। और सबसे मज़ेदार बात कि इसका क्षेत्रफल 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, विकास दर जो है इतनी ज़्यादा है कि पूरी दुनिया का 20% विकास दर है। अच्छा। यानी ये जो 24 ट्रिलियन डॉलर के करीब करीब बैठती है। ठीक, इसका आयात निर्यात जो है, एक्सपोर्ट, वो पूरी दुनिया का 20% है। आप सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है, कितना बड़ा बाजार है, कितना बड़ा लेन देन हो रहा है पूरी दुनिया में। तो भारत ने एक चाल चली है, आप समझ सकते हैं कि जो ट्रम्प साहब ने अभी टैरिफ को लेकर के इतने बड़े माय डियर फ्रेंड कह के मोदी को बोला, और ये एक तरह से बहुत बड़ा व्यंग भी है, तंज भी है कि दोस्त भी मानते हो और दुश्मन के जैसा बर्ताव भी करते हो। पीठ में छुरा भी घोंप दिया। जी, पीठ में छुरा भी घोंपते हो। तो ये तो कतई सही नहीं है। तो भारत ने भी उसी अंदाज में चला कि भाई ठीक है, आप हमारे ऐसे ही दुश्मन दोस्त बने रहिए, हम भी अपनी तरफ से पैतरे चल रहे, हमारे पास भी ब्रिक्स है। अब ब्रिक्स में भारत ने आगे कदम बढ़ाते हुए रुपए को, सभी ब्रिक्स देशों के लिए रुपए को खोल दिया कि भाई आप चाहें तो मतलब अपने जो सारा लेन देन है रुपए में कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि रुपए में करने से उनके लिए भी व्यापार करना आसान होगा, और भारत की तरफ से कुछ सहूलियतें, छूट, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है ब्रिक्स में भारत की जो क्या कहते हैं लीडरशिप है वो और मजबूत होगी, और अमेरिका जैसे जो घुटे हुए देश हैं उनके डिपेंडेंसी कम होगी। मतलब इसको अगर हम थोड़े साधारण शब्दों में अगर कहें, जी, अगर ब्राज़ील का चलिए एग्जांपल लेते हैं। ब्राज़ील ने हमसे कुछ सामान खरीदा, ठीक है, तो उसने उसकी पेमेंट
रुपए में कर दी हमको, जी। हमारे पास रुपया आ गया, जी। उसको एक्सचेंज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसका एक्सचेंज रेट नहीं देना पड़ा, डॉलर को नहीं खरीदना पड़ा। जी। अब हमने ब्राज़ील से कोई सामान खरीदा तो वही रुपए में हमने उसको पेमेंट कर दी, जी। यानी कि रुपए का आदान प्रदान चलता रहेगा, आपको एक्सचेंज रेट में जाकर डॉलर वो नहीं की देना वहाँ पर पड़ेगा। जी, हिसाब जी। में आपको जी। नहीं चुकाना पड़ेगा। जी, इससे जब भारत भी का रुपया तो मजबूत होगा, हाँ, बिल्कुल मजबूत होगा। डॉलर कमज़ोर होगा। डॉलर उतना कमजोर नहीं होगा क्योंकि डॉलर का अभी दबदबा पूरे दुनिया पर है, लेकिन ये है कि उसकी जो बादशाहत होगी वो कम जरूर होगी। अच्छा। और दूसरी बात कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है वहाँ अमेरिकी डॉलर को घाटा होगा, क्योंकि देखिए दुनिया में जो जैसे बड़े व्यापार हैं, रूस है, बड़े देश हैं जो कंज्यूमर भी सबसे ज़्यादा है और जो प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा करते हैं। मतलब आप जैसे भारत को ही देखिए, भारत में बहुत सी चीज़ों की खपत, भारत सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी करता है और सबसे ज़्यादा खपत भी करता है। हाँ ठीक है, आबादी के हिसाब चाहे से वो खेती की चीजें हो, खेती हर प्रोडक्ट हो, मतलब FMCG प्रोडक्ट किसानी, हाँ कोई भी चीज का, तो सबसे ज्यादा बाजार तो खुद है। वो दुनिया के लिए, उसको दुनिया के लिए बाजार खोजने की जरूरत नहीं है। वो तो तकनीकी चीज हो गई या जो जैसे आप कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर हो गया और भी जो क्षेत्र हो गए, उन सब के लिए वो बाजार ढूंढता है। जैसे हमारा अभी सर्विस सेक्टर वो दुनिया को प्रोवाइड करा रहा है बहुत सारे जगह। तो ऐसे ही भारत क्या है कि और देशों में अपना जो ब्रिक्स के माध्यम से अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है। लेकिन दिनेश जी, आज की तारीख में जिस तरह की जियोपॉलिटिक्स है, हर देश अपने स्वार्थ को या कहें कि अपनी ज़रूरत को पहले देख रहा है। हाँ। दुनिया के सभी देश जान रहे हैं कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाया गया है अमेरिका की तरफ से रूस से तेल खरीदने के कारण। वो क्यों खाई में कूदने की कोशिश करेंगे? खाई में इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका नहीं देखेगा कि ब्रिक्स के सदस्य देश भारत से व्यापार कर रहे हैं और वो भी रुपए में लेन देन करके व्यापार कर रहे हैं। भारत का तो नुकसान करेगा ही करेगा अमेरिका और ट्रम्प, उसकी भी बात बताइए। और दूसरे देश क्या डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं भारत से व्यापार करने में? नहीं, डरने घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि भारत कोई इस तरह का मतलब अमेरिका जैसी दादागिरी या दबंगई नहीं दिखाता है। अब देखिए अमेरिका, हम जंग में भी नहीं है, रूस जैसा इल्जाम भी नहीं लगा सकते हमारे ऊपर। हम इस तरह का आरोप नहीं, हमारे ऊपर आरोप नहीं है कि हम जैसे आप पे दबाव डाले कि हमारा ही सामान खरीदना होगा, ऐसा हम नहीं करते। नहीं तो हम आपको युद्ध में झोंक देंगे या किसी और लड़ाई में डाल देंगे। अब जैसे अमेरिका की बात अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो जितने भी दुनिया के देश हैं, चाहे वो अफ्रीकी देश हों, चाहे मतलब मैं उन देशों की बात कर रहा हूँ जो जहाँ पर व्यापार की संभावनाएं असीमित है, या दक्षिण अमेरिकी देश है, जैसे आपने ब्राजील का नाम लिया, वेनेजुएला का नाम लिया और पेरू का नाम लिया, और भी जितने उरुग्वे हैं, पैराग्वे हैं, अर्जेंटीना है, तमाम ये सारे जो देश हैं, इन सारे देशों में क्या है, आपने देखा होगा कि जैसे ये विवादों से काफ़ी परे रहते हैं अक्सर। तो ये रिच भी देश हैं और ये चुपचाप अपनी लाइफ एक तरह से जी रहे हैं इनके यहाँ के लोग। तो अब यहाँ ये क्या है कि जो अमेरिकी जो दबाव है कि अमेरिका जैसे चाहता है कि हम अपने हमारा ही कारोबार, हमारे ही प्रोडक्ट चारों ओर जाएं चीन के, जबकि आपको अंदाजा शायद होगा कि चीन ने पूरे दक्षिण अमेरिका में एक घेरा बना लिया है। वो पेरू से लेकर के और पूरे वेनेजुएला तक, इवन लैटिन अमेरिका तक, अफ्रीका में भी। जी अफ्रीका में तो है ही। हाँ। मैं उस अमेरिका के चौखट तक की बात कर रहा हूँ। ओके, वो पहुंच चुका है उत्तर अमेरिका के चौखट तक। वो चाइना पहुंच चुका है। चीन का अमेरिका का असली डर वही है। इसलिए वो भारत पर बार बार इस तरह के धमकी लगा रहा। और अगर वो भारत के खिलाफ दूसरे देशों को भड़काएगा, चूंकि दूसरे देश भी अमेरिका से परेशान है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत परेशान हो, चाहे वो, अच्छा वो छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा परेशान तो भाई रूस, तो उसका परंपरागत प्रतिद्वंदी है, चाइना भी परंपरागत प्रतिद्वंदी है, और भी बहुत सारे देश जैसे मान लीजिए ताइवान हो गए, कंबोडिया हो गए, वियतनाम हो गए, या आप इधर जापान कह लीजिए, ये सारे के सारे नहीं। लेकिन ये देश अभी ब्रिक्स के नहीं, अगर हम चूंकि ब्रिक्स की ही बात कर रहे हैं, भारत ने अगर व्यापार नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रिक्स
ये तो आप ब्रिक्स के जो क्या कहते हैं फाउंडर देश हैं, ये फाउंडर देश है जिन ब्रिक्स के देशों की बात आप कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 40 ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स से जुड़ना चाहते हैं। अच्छा। वो क्यों जुड़ना चाहते हैं? वो इसलिए नहीं जुड़ना चाहते कि उनको मिसाइलें चाहिए, उनको मारक वो चाहिए, उनको एक दूसरे के क्षेत्रों पे व्यापार कब्जा करना है, अर्थव्यवस्था चाहिए, बेहतर कब्जा चाहिए, करनी है। उनको बस सुख समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए। अमेरिका का जो संगठन है, अमेरिका या क्या कहते हैं चाइना के जैसे दूसरे संगठन है, तो उनमें क्या है सबसे बड़ी खराबी क्या है कि वो दूसरे की विदेश नीति, रक्षा नीति में दखल देने लगते हैं। ब्रिक्स ऐसा देश है कि जो दूसरे के बाजार को आसान बनाता है, जो दूसरों को भी फलने फूलने का अवसर एक देता सवाल अब यह है कि ये भारत की तरफ से हरी झंडी दी गई है, सर्कुलर इसके रिगार्ड में बाकायदा जारी कर दिया गया है। रूस और चीन भी एक दो मजबूत देश हैं इससे अगर हम बात करें तो। रूस और चीन की तरफ से ये पहल क्यों नहीं की गई? भारत को क्यों आगे आना पड़ा है? भारत क्यों आगे आया, या भारत को क्यों आगे किया गया कि भाई पहले आप शुरुआत कीजिए अपने देश की करेंसी में व्यापार करने के लिए? आगे हो सकता है कि रूस और चीन भी इस चीज की डिमांड करें। और दूसरी चीज क्या, ये अभी पहला कदम है ब्रिक्स की मुद्रा बनने से पहले का ये एक कदम माना जाए? हाँ बिल्कुल, पहला ही कदम है, क्योंकि अभी तक ये बात चल रही है, जैसे रूस भी कह चुका है, रूस तो कई मंचों पे वकालत कर चुका है कि ब्रिक्स की एक अलग मुद्रा बनाई जानी चाहिए। जैसे यूरो मुद्रा बनी थी वैसे उसी में सबको कारोबार करना चाहिए। इससे क्या होगा कि सबको सहूलियत होगी, किसी की मुद्रा कम न ज़्यादा। तो एक दूसरे मतलब ये नहीं होगा कि हमारी मुद्रा को वो आपकी मुद्रा हावी हो रही या हमारे पैसे को कम आंका जा रहा है। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके कारोबार करने की सहूलियत मिलेगी, और उसी दिशा में भारत ने एक बड़ा कदम है। अब इसे भारत की एक रणनीति भी कह सकते हैं ट्रंप के खिलाफ, कि ट्रंप जो दादागिरी कर रहे हैं उस एक तरह से उनका जवाब भी है कि भाई आप समझ लीजिए कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। ट्रंप नाराज नहीं होंगे? क्या बंदिशें कर सकते हैं? टैरिफ बढ़ा देंगे या नाराज हो तो हो भाई। हम अपने देखिए दादा हैं वो, चौधरी हैं पूरी दुनिया के। चौधरी देखिए समझना अपने आप को है, वो इस मुगालते में फूलते पिचकते रहे कि हम चौधरी हैं, लेकिन हम चौधरी मानते नहीं, क्योंकि हम बार बार कह चुके हैं उनसे भी, और बार बार हम कई मंचों से कह चुके हैं कि भारत जो है एक राष्ट्रीय संप्रभु देश है, और भारत किसी भी देश के साथ द्विपक्षीय वार्ता करता है, उसमें किसी मध्यस्थता या किसी और बिचौलिए की गुंजाइश कहीं नहीं। क्या आप बताइए व्यूअर्स, भारत का ये जो कदम है ब्रिक्स के सदस्य देशों के साथ रुपए में व्यापार के लेन देन करने का, आप इसको क्या सही मानते हैं? क्या आपको लगता है कि ट्रंप की तरफ से ऐसा करने के बाद भारत के खिलाफ कोई प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं? भारत को क्या फटकार लगाने की हिमाकत ट्रंप की तरफ से की जा सकती है? इस वीडियो पर कमेंट करके अपने आप का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रखिएगा और बताइएगा इस वीडियो के बारे में क्या कुछ हमारी कमी पेशी रही है। फिलहाल दिनेश जी आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।